हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल के पीएससी साइंस क्लासेस पे स्वागत है। बच्चे आज का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चे व्हाट इज पूछा इसने, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। इसने पूछा है क्या कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है और कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबसन में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो देखो सबसे पहले बच्चे हमने क्या लिखा, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या किया, कंबसन किया, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चे कितने कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने एटम है 2, और राइट हैंड साइड में कितने हैं 2, तो कार्बन तो बैलेंस है। और इधर देखो ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर कितना है ऑक्सीजन 2 × 2 4, तो 4 एटम ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी 4, तो बैलेंस है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए बाद में हम देखो क्या लिखा है, गैलुसाग लॉ। अकॉर्डिंग गैलुसाग लॉ सबसे पहले बच्चे ध्यान दो, देखो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। किसको बच्चे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टाइकियोमेट्रिक किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ मोल्स को। बेसिकली जनरल क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और अकॉर्डिंग गैलुसाग लॉ, गैलुसाग जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या बोला था कि एक बैलेंस गैसियस रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, किसके इक्वल बच्चे, वॉल्यूम के इक्वल लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 2 मोल की जगह क्या लिखा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चे हमने सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यूनिट क्या लिए, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml की। तो देखो यहाँ 2 मोल थे तो कितना लिख दिया, 2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितना था 1 मोल, तो कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना 2, तो यहाँ पे कितना 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे देखो इसके 2 सेंटीमीटर क्यूब के साथ इसका कितना यूज हो रहा है ऑक्सीजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 के साथ कितना होगा 1/2 और ये 1, इसका हाफ कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हम 100 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले, कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 के साथ देखो बच्चे हाफ हो रहा है, तो 100 के साथ कितना होगा 50, कॉमन सेंस। और देखो यहाँ पे 1 के साथ 1 था, तो 100 के साथ कितना आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे हमारा फाइनल आंसर क्या आया, तो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, और द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 लीटर ऑफ स्टीम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जो क्या बोला है, इसने बोला है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो गैस थी आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रही है, वाटर की वेपर स्टीम H2O गैस। तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर क्या बनाया H2O गैस। तो देखो इधर बच्चे हाइड्रोजन कितने एटम है यहाँ पे 2 × 2 4 एटम, इधर भी कितने राइट हैंड साइड में 2 × 2 4 एटम। ऑक्सीजन कितना इधर 2 एटम, इधर कितना ऑक्सीजन 2 एटम, तो बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अकॉर्डिंग गैलुसाग लॉ क्या बोलता है बच्चे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसके लिए, गैसों के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल ले सकते हैं, वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम लीटर में क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है लीटर में लिया है, तो हम लीटर में ले लिया। अब देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लीटर। ऑक्सीजन के पास कितना है 1, तो 1 लीटर। H2 के पास कितना 2, तो क्या लिख दिया 2 लीटर। अब देखो कितना दिया है 5 प्रोड्यूस 5 लीटर ऑफ स्टीम कितना दिया है 5 लीटर। तो इसके 1 लीटर के साथ ये कितना यूज हो रहा है, ये कितना हाफ और ये 1, तो इसके 5 लीटर के साथ ये कितना होगा, हाफ × 5 कितना गया 2.5। और देखो ये 1 के साथ इसका 1 था, तो यहाँ पे 5 के साथ कितना आएगा 5 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना 5 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है बच्चे 2.5। तो दीज आर द आंसर, ठीक है। ये राइट डाउन करो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 20% O2 required to completely burn 5 liter of ethene C2H4 to give CO2 and steam। ठीक है, assume that all volumes are measured at the same temperature and pressure। ठीक है बच्चे, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर किसने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। और उसने बोला है एयर कितना परसेंट O2 कंटेन कर रही है 20%, और ये बोल रहा है रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 5 लीटर ऑफ एथीन, कितना 5 लीटर ऑफ एथीन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर है।
ठीक है, वो पूछ रहा है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तक करते हैं हम क्या, सबसे पहले बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को। तो एथेन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखो कंबसन कराया हमने, तो एथेन का कंबसन हुआ तो क्या बना बच्चे, देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन करते हैं तो क्या बनता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, गैस स्टीम। तो देखो यहाँ पे कार्बन, देखो बैलेंस देखना, सबसे पहले क्या देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना एटम है बच्चे, 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना एटम है, 2, इधर भी देख लो कितने 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है बच्चे, 4 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड देखो कितना 2 × 2 4, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चे 3 × 2 6 एटम, ठीक है। इधर भी देख लो 2 × 2 4 + 2 कितना 6। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो गैल्यूसाग्लो क्या, अब देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 तो 1 लीटर लिख दिया इसको अकॉर्डिंग गैल्यूसाग्लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। यहाँ पे 3 तो कितना हो गया 3 लीटर, ठीक है। अब देखो इसके 1 लीटर के साथ ऑक्सीजन कितना काम में लिया जा रहा है, 3 लीटर, कितना यूज हो रहा है 3 लीटर। तो इसके 5 लीटर के साथ कितना होगा, 5 × 3 कितना 15 लीटर। अब बच्चे देखो क्वेश्चन बोला है वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना आया हमारा 15 लीटर, कितना आंसर है बच्चे 15 लीटर। एज एयर कंटेन्स 20% O2, कौन बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो मेंशन है एयर के अंदर 20% O2 है, ठीक है। तो देखो मान लिया 100 लीटर का क्या है, एक 100 लीटर का पूरा फ्लास्क है, ठीक है, 100 लीटर का, उसके अंदर मान 100 लीटर का 20% कितना होता है बच्चे 20 लीटर। तो 100 लीटर का फ्लास्क है तो उसमें कितना आया 20 लीटर ऑक्सीजन आ गई। तो देखो 20 लीटर ऑफ O2 इज कंटेन इन 100 लीटर ऑफ एयर। तो देखो 1 लीटर कितने में कंटेन होगी 100/20। तो बच्चे हमारा कितना आया था 15 लीटर, तो 15 लीटर कितने में कंटेन होगी 100/20 × 15, आंसर कितना है बच्चे 75 लीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो द ओरिजिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग 100 ml ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना ml दिया 100 ml, प्रत्येक 100 ml आर 20 डिग्री एंड 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। कितने पे दिए हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पे। एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क वॉज पास्ड थ्रू द मिक्सर, इस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की मिक्सर लिया और उसमें क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क पास किया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क वॉज पास थ्रू द मिक्सर एंड ए पॉप वाज हर्ड, ठीक है, एक साउंड आई पॉप, ठीक है। व्हाट इज द रेजिडुअल गैस, ये पूछ रहा है रेजिडुअल गैस क्या है, रिएक्शन होने के बाद में रेजिडुअल गैस कौन है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है क्या है, ठीक है। What is its volume at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोस्फेयर, ये बोल रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमोस्फेयर पे उस रेजिडुअल गैस की कितना वॉल्यूम है वो बताइए आप, कितना रेजिडुअल रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो वही सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, क्या बनाया H2O, तो फिर बैलेंस करते हैं। देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना बच्चे 2 × 2 4, इधर भी देखो 2 × 2 4, इधर देखो कितना आइटम ऑक्सीजन के 2, इधर कितना बच्चे 2, तो 2 इधर 2, बैलेंस रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग गैल्यूसाग्लो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 2 तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ml, 1 तो 1 ml जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किए। अब देखो वॉल्यूम टेकन, अब कितना वॉल्यूम लिया है दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना लिया है बच्चे 100 ml ईच, देखो तो ये 100 ml लिया, ये 100 ml लिया, ठीक है। अब बोला है वॉल्यूम कंज्यूम, कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगी, देखो बच्चे स्टोइकोमेट्री क्या बोल रही है, इसके 1 ml के साथ इसका 2 ml होता है। तो हमें अब इसका यदि हम 50 ml लेंगे, ऑक्सीजन गैस का 50 ml लेंगे तभी इसका कितना होगा 100 ml। अब हम ऑक्सीजन का 100 ml नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि 100 ml लेंगे तो इसका दुगना कौन खर्च होगा, हाइड्रोजन 200 ml, और 200 ml हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, कितना दिया है 100 ml, इसका मतलब हमें कितना लेना पड़ेगा 50 ml। तो 50 ml कंज्यूम हुआ, तो ये कितना कंज्यूम हुआ 100 ml। अब ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन गैस तो पूरा कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 0 ml, और ये कितना बचा 50 ml। तो रेजिडुअल गैस कौन सी बची बच्चे, अपने को पता लग गया कौन है ऑक्सीजन गैस। तो हमारा आंसर क्या है, रेजिडुअल गैस कौन है ऑक्सीजन, और आंसर कितना है हमारा 50 ml। तो वॉल्यूम क्या है बच्चे उस रेजिडुअल गैस की कितना 50 ml, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बच्चे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वर्क हार्ड ड्रीम बिग। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है।